हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइस के बारे में पढ़ेंगे और इसे हिंदी में पासा कहते हैं। तो ये एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट और एक आसान चैप्टर है। अगर आप इसे एक बार अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप इसे आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, डाइस को। तो डाइस दो प्रकार की होती हैं। तो जो डाइस है वो दो प्रकार की होती हैं, जिसे एक सामान्य पासा या नॉर्मल डाइस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। तो अगर किन्हीं दो पड़ोसी फलक का जोड़ अगर 7 है तो कैसा पासा है? सामान्य पासा है। तो जैसे अगर हम देखें 5 और 2 क्या है? सामान्य पासा है। तो यानी इसका जोड़ 2, अगर किसी भी दो फलक का आपको जोड़ 7 मिल जाए तो कैसा पासा होगा? वो सामान्य पासा होगा। और एक ये जैसे है, अगर हम इसमें देखें 1 और 6 कितने हो जाते हैं? 7। और 4 और 3 कितने हो गए? 7। यानी ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? सामान्य पासा के। तो दूसरी टाइप समझते हैं हम पासा की। तो ये इसे कहते हैं मानक पासा, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 ना हो और जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 हो। तो जैसे अगर हम देखें तो इसमें किसी भी तीनों, आपको एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड, कोई भी अगर आपको डाइस दिखेगी उसमें आपको सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देंगी। ठीक है, 3 जैसे देखेंगे तो एक इसके पीछे रह जाएगी, एक ये, एक इसके नीचे है। ठीक है, तो 6 टोटल इसकी सतह होती हैं, फलक भी कहते हैं हिंदी में से। तो 6 होती हैं, 3 इसमें छुपी होती हैं, आपको 3 ही दिखाई देंगी। तो 3 में अगर आपको किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 न हो तो कैसा पासा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। फ्रेंड, इसमें मानक पासा से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर हम देखें सामान्य पासा से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हमें क्वेश्चन देगा लेकिन जिनकी विपरीत फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। जैसे अगर इसमें अगर आपको ये डाइस दे दिया या आपको ये कह दिया कि ये मानक पासा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको बताना होगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत कितना होगा फ्रेंड? 3 होगा, क्योंकि इसमें एक ये है इसकी परिभाषा में कि इनके दो फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। जैसे 4 के विपरीत कौन सा होगा? 3, तभी इनका जोड़ 7 हो सकता है। 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। 6 के विपरीत क्या होगा? 1। तो इस तरीके से आप इनका निकाल सकते हैं। अगर हम सामान्य पासा की बात करें, जैसे सामान्य पासा हम देखते हैं पीछे, तो सामान्य पासा में क्या होगा? तो अगर आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत आपको इसमें जो ये तो इसके विपरीत हो ही नहीं सकती फ्रेंड। ठीक है, 6 और 2 तो इसके विपरीत नहीं होगी। संभावना किस किस की होगी? तो इसमें होगी 3 की होगी, 4 की होगी और 1 की होगी। तो ये इसके विपरीत हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो हम आगे सोल्व करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। उसमें तो आपको सीधा मिल जाएगा कि योग 7 होना चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है, जो आपको सतह पर नहीं दिखाई दे रही हैं इसके उस पर तीनों में, तो वो जो इनको छोड़कर जो होंगी वो इसकी विपरीत हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं हो सकती कह रहा हूँ, न कि हैं ये। ठीक है, इन तीनों में से ही होगी, कोई भी हो सकती है। अगर इसमें पूछा जाए आपसे 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 1 और 3 नहीं होगा, और जो है इसमें है डाइस वो इसकी संभावना है। जैसे अगर तीनों में देखें हम, तो इसमें क्या बच गया? 2 बच गया, 4 और 5, ये इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से ही एक होगा, कोई भी इसका विपरीत। ठीक है, अब जैसे 4 में देखें हम, 4 के विपरीत क्या होगा? तो 3 और 1 नहीं हो सकता, और जो बाकी बच गए 3 वो इसके हो सकते हैं। जैसे 4 के विपरीत में क्या बच गया? 1 2 बच गया, और 1 5 और 1 6। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से इनके सामान्य पासा के फलक निकाले जाते हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ फ्रेंड। ये वैसे इस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं फ्रेंड। पहले मैं आपको इसके 2 रूल बताता हूँ, इन्हीं पर बेस आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे
एक है निकटवर्ती का नियम। आपको नियम का नाम याद, इसकी परिभाषा याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक थोड़ा आपको समझ लेना है कि निकटवर्ती का नियम कब लगेगा, जब केवल एक फलक ही समान हो। जैसे अगर हम देखें, आपको 2 इसमें डाइस दे रखी होंगी, तो इसमें एक फलक समान हो, तो इसमें अगर हम देखें तो 4 इसमें समान है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि 4 के विपरीत क्या होगा, या फिर एग्जाम में 1 के विपरीत भी पूछ सकता है, 3 के विपरीत भी पूछ सकता है। अगर आपसे ओनली 4 के विपरीत पूछता है तो ये बिल्कुल आसान है, आपको इसमें कॉपी पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? जैसे 1 और 3 यहाँ है फ्रेंड, ये 2 और 5, इसमें संख्या कौन सी बच गई है? सिर्फ 6 ही बचा हुआ है, क्योंकि अगर दोनों के टोटल से अगर 2 सरफेसों में आपको 5 आ गई है, 5 संख्याएँ आ चुकी हैं, तो एक ही तो बचती है 6, तो 6 वो किसके विपरीत होगी? 4 के, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि वही संख्या हो सकती है, क्योंकि अगर मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ, 4 के विपरीत 6 क्यों हो सकता है फ्रेंड? क्योंकि इन दोनों सरफेस में अगर आप किसी भी उल्टेंगे तो अगर आपको 4 का विपरीत होगा, वो कभी भी आपको 4 के साथ एक साथ कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसके हमेशा विपरीत होगा, ठीक है फ्रेंड। चाहे आपको इसको कितनी बार उल्ट लेना, अगर कोई भी किसी का डाइस अगर विपरीत है एक दूसरे के, तो आपको उसको कितनी बार भी पलट लेना, वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ये विपरीत होने की इसमें स्टैंड होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको समझ गए होंगे कि 4 के विपरीत 6 होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसके लिए क्या तरीका है? तो इसके लिए तरीका है, जैसे एक हमें कॉमन मिल गया, तो ये रूल कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉमन से, ठीक है। जैसे हम पहले 4 के विपरीत 4 ही रख लेंगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वो नंबर हम वैसे मैं 6 भी लिख सकता हूँ, बाद में लिखेंगे ये चीज़ें, कि 4 को अगर यहाँ से है, इसको क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो क्लॉकवाइज में पहला नंबर क्या आएगा? 1, यहाँ 1, और इसको भी हम डाइस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाना नहीं है फ्रेंड, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि क्लॉकवाइज इसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसमें यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ से पहला नंबर 1 आया, और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाने पर नंबर कौन सा आ रहा है? 2। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। या आपसे एग्जाम में 2 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। फिर हम देखें 3 के विपरीत, तो यह इस पर नंबर यहाँ से क्लॉकवाइज 1 के बाद कितना आएगा फ्रेंड? 3। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 2 के बाद क्या आएगा इसमें? अब 5, ठीक है। तो अब इसमें 3 के विपरीत क्या होगा? 5, या एग्जाम में आपसे पूछ ले 5 के विपरीत क्या होगा, तो उसका होगा 3, ठीक है। अब 4 के विपरीत 4 तो हो नहीं सकता फ्रेंड, ये तो हमने वैसे इसके फार्मूले के लिए समझा है। तो 4 का जो नंबर बच चुका है वही नंबर क्या होगा? इसका विपरीत होगा। तो नंबर क्या होगा इसका विपरीत? 6, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में आपसे पूछे जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा, ठीक है फ्रेंड। या फिर आपको बिना इसको सोल्व किए अगर 4 के विपरीत पूछता है तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि अगर 4 के विपरीत वही नंबर होगा जो इसमें नहीं, दोनों डाइस में नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला, एक नियम है और, तो उभयनिष्ठ का नियम। ये नियम क्या कहता है कि इसमें आपको 2 फलक समान होंगी। पिछले में 1 फलक समान होती थी, इसमें कितनी होंगी? 2 समान होंगी। तो इसमें एग्जाम में पूछेगा आपसे, जैसे अगर हमें देखें 3 और 5 क्या है? तो 3 और 5 इसमें हम देखें तो ये क्या है? एक दूसरे के ये कॉमन है फ्रेंड। दो अगर आपको फलक कॉमन मिल गई तो इसमें नियम क्या कहता है? जो तीसरा होगा जो बचा हुआ है, इसमें यहाँ ये 4 बचा है, इसमें 4 1 बचा है, तो ये जस्ट एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 1, ठीक है फ्रेंड। आपको कुछ भी कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा जो इसमें आपको नहीं दिखाई दे रही? कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहा? 2 और 6 नहीं दिखाई दे रहा, दोनों डाइस का मिलाकर 2 और 6 दोनों की संभावना है फ्रेंड, ठीक है। अगर 5 के विपरीत पूछा जाए तो 5 में भी आपको यही मिलेगा, 2 और 6, क्योंकि इनमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता इसमें इसका 3 का विपरीत 2, कोई भी तरीका नहीं है कि फ्रेंड इसमें इन 2 डाइसों से आपको एग्जैक्ट निकाल दे। आपको ऑप्शन में यही चीज़ें दे रखी होंगी,
आपको इन्हीं में से टिक करना होगा, ठीक है। या फिर आपको ये नहीं दे रखा होगा तो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा कि आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है, आंकड़े अधूरे हैं इसलिए हम इसका नहीं निकाल सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, यदि ऊपरी सतह पर 2 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। इसमें आप मैप में देखें तो इसमें हम देखें तो इसमें एक सतह आपको समान दिखाई दे रही है, तो उस पर आप मैंने जो नियम बताया था, एक उभयनिष्ठ का और एक निकटवर्ती, तो इसमें आपको निकटवर्ती का लग जाएगा। आपको रूल भी याद नहीं रखना है, जिसमें आपको 2 मिल जाएं वो उसे उभयनिष्ठ का रूल लगाएंगे, जिसमें 1 मिलता है तो वो निकटवर्ती। तो इसमें किस तरीके से करते थे फ्रेंड हम, जैसे अगर मैं देखूँ इसमें सीधा 2 का पूछा गया है, अगर 3 और 4 का पूछता तो मैं इसमें अलग अलग सभी संख्याओं का करके दिखाता। तो इसमें आप सीधा 2 का विपरीत होगा 6। तो किस तरह होगा फ्रेंड, क्योंकि अगर हम देखें इसमें अगर आपको संख्या जैसे कौन सी मिल गई 3 और 4, इसमें 5 और 1, 4 ये 1 ये 2, कितनी होगी टोटल संख्याएं 5 होगी फ्रेंड। तो अब यहाँ भी 2 है, तो विपरीत कौन सी संख्या होती है जो दिखाई नहीं देती, तो कौन सी संख्या इसमें नहीं है, तो वो है फ्रेंड 6। तो इसमें मैं सीधा लिख दूंगा कि 2 का विपरीत क्या होगा 6 होगा, ठीक है फ्रेंड। अगर हमें 3 का पूछता तो मैं इसको 3 को इसलिए करता, जैसे देखें अगर क्वेश्चन में मान लेते 3 का विपरीत बताओ, तो 3 का विपरीत किस तरह करते हम, जैसे 2 यहाँ से 2 है फ्रेंड, यहाँ से कॉमन 2 है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लिखने में क्लॉकवाइज घुमाना नहीं है फ्रेंड, संख्याएं लिखने का क्रम बता रहा हूँ मैं। जैसे इसमें 2 क्लॉकवाइज घुमाने पर इसमें फिर कितना आता है 4, फिर आता है फ्रेंड 3, ठीक है, पहले डाइस में। दूसरे डाइस में हम देखें तो पहले 2 और फिर देखें हम 1 आता है और फिर क्या है 5, ठीक है। तो अब हम सीधा इसमें बता देंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, और 4 का विपरीत कौन सा होगा फ्रेंड 1 होगा, और 2 का विपरीत कौन सा होगा जो इसमें संख्या नहीं है, तो वो संख्या कितनी है 6, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। और इसमें हमें सीधा 2 का पूछा गया था, तो 2 का तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वही 2 का क्या होगा विपरीत होगा। आगे देखते हैं कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, यदि ऊपरी सतह पर 4 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी इसका विपरीत पूछ रहा है फ्रेंड। वही है बिल्कुल, इसमें देखो 5 और 6 और 2 और 3, ठीक है। तो 4 संख्या यहाँ से मिल गई आपको, और 4 एक 5 हो गई संख्या टोटल, तो 6 होती हैं डाइस में, तो 4 का विपरीत क्या होगा फ्रेंड, जो इनमें संख्या नहीं है वही 4 का क्या होगा विपरीत होगा। तो 4 का विपरीत होगा 1। तो और आपको ये भी ध्यान रखना फ्रेंड, अगर 4 का विपरीत 1 है तो आपको अगर आपको 4 दिखाई दे रहा है साथ में, तो 1 कभी भी इसके साथ में दिखाई नहीं देगा, चाहे आप इसे कितनी बार इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, किसी तरह घुमाओ, कभी एक साथ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, यदि ऊपरी सतह पर 6 अंक है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें 6 आपको हमें देखें फ्रेंड, तो इसमें आपको एक ही सतह दिखाई दे रही है, जैसे एक सतह दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम देखें वही तरीका लगाएंगे 5 और 4, देखो फ्रेंड 2 संख्या यहाँ से मिल गई, 2 संख्या यहाँ है और 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 का विपरीत कौन सा होगा, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो 1 6 का क्या होगा विपरीत होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसमें हम देखें, इसमें क्या है फ्रेंड 2 के विपरीत पूछा गया है। जैसे इसमें अब ये नहीं पूछा गया है कि 3 के, क्योंकि बराबर तो कौन सा है फ्रेंड, दोनों में कॉमन कौन सा है 3 है, ठीक है। लेकिन और इसमें एक ही फलक है वो बराबर है, दोनों में कॉमन है। अगर 2 होती तो हम उसका जस्ट जो उभयनिष्ठ का नियम था वो लगाते। तो इसमें एक सतह कॉमन है, तो एक सतह कॉमन है तो तरीका लगाएंगे हम फ्रेंड। जैसे पहले डाइस के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज में पहला नंबर होगा 3, क्योंकि 3 कॉमन है,
दोनों में 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 आएगा और फिर कितना आएगा 2। अब इसमें देखें हम इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे 3 और इसमें क्या आएगा 6 आएगा और फिर कितना आएगा फ्रेंड 4। तो अब हम देखें तो 2 के विपरीत क्या होगा फ्रेंड, क्वेश्चन में 2 के विपरीत पूछा गया है तो 2 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। इस तरीके से आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमें 2 चीज़ कॉमन है फ्रेंड, जैसे 3 और 5, यहाँ से भी 3 और 5। क्वेश्चन में किसका विपरीत पूछा गया है 4 का विपरीत। 4 का विपरीत वो होगा जो इसमें होगा, ठीक है फ्रेंड। 3 और 5 को छोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा जो आप बचा हुआ है। ये कौन सा नियम है फ्रेंड, उभयनिष्ठ वाला नियम है, जिसमें आपको 2 कॉमन मिल जाए तो जो तीसरा अगर आपको बचा हुआ डाइस है वही उसका क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा, विपरीत होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा फ्रेंड, तो 4 का अपोजिट होगा 2, ठीक है। ये तो लिए इसका होगा आंसर। लेकिन अगर आपको मैं जैसे मैंने उसमें भी बताया था आपको, अगर 3 और 5 में से पूछ लिया अगर विपरीत क्या होगा फ्रेंड, 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का जो इसमें आपको जो संख्याएं बच चुकी हैं वो इसके विपरीत होंगे। जैसे हम देखें तो इन डाइसों में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा फ्रेंड और एक 6, ठीक है। ये इसमें से दोनों में से हो सकता है, ये नहीं है कि ये इसमें से एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि एक ही इसका विपरीत होगा या 6 विपरीत होगा, तो इन दोनों में से कॉमन एक ही होगा फ्रेंड, ठीक है। अगर इसके हम देखें नेक्स्ट एक विपरीत देखें 5 का, तो 5 में से भी 1 और 6 में से होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि 3 का विपरीत कौन सा होगा, तो 1 और 6 में से होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपको क्या मिलेगा ऑप्शन कि आंकड़े अधूरे हैं, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आप एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते कि अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए 1 मिल जाए 6, 1 मिल जाए आपको 4 और 1 मिल जाए आपको 1 और 6, ठीक है फ्रेंड। 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 और 6, इन दोनों में से हो सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या मिलेगा कि आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको क्या मिलेगा, आंकड़े अधूरे हैं। तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं, न कि आप इसमें 1 करेंगे न ही 6। अगर दोनों साथ में है तो दोनों आपका सही होगा, न कि फिर होगा आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 6 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत पूछा गया है फ्रेंड। जैसे हम देखें 4 और 1 इसमें भी है, 4 और 1 इसमें भी, यानी उभयनिष्ठ वाला ये डाइस हो गया जिसमें 2 कॉमन है। तो इसमें हम सीधा कर देंगे 6 के विपरीत क्या होगा फ्रेंड 2, ठीक है। 6 के विपरीत क्या होगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसमें हम देखें 2 के विपरीत पूछा गया है, तो इसमें कॉमन क्या है फ्रेंड, इसमें 5 है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, इसको भी क्लॉकवाइज। तो इसमें से मैं अगर इसको घुमाता हूँ, जैसे पहला नंबर आएगा 5, इसमें फिर क्लॉकवाइज घुमाने पर फिर आएगा 4 और इसको फिर आएगा 3। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका आएगा 5 और इसका कितना आएगा फ्रेंड, फिर नंबर आएगा 2 और फिर क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में किसका पूछा गया है, 2 के विपरीत अंक क्या होगा। तो या आप ये ऐसा कह सकते हो 4 के विपरीत 2 होगा या 2 के विपरीत क्या होगा 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा 4 होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, जिसमें 4, 1 और 6 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा।
यानी हमें 4 के विपरीत भी बताना है, 1 के विपरीत भी बताना है और 6 के भी विपरीत बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको इस तरीके करना है। तो इसमें आपको कॉमन देखें तो क्या अंक कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 कॉमन है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी संख्याएं ऐसे क्रम में लिखेंगे। इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे तो इसमें पहले डाइस में देखेंगे तो क्या आएगा नंबर फ्रेंड, 6, फिर आएगा 3 और फिर 2। इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 से, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ से अगर लिखेंगे फिर आएगा नंबर 2, 1 फिर आएगा 4। तो एग्ज़ाम में किसके विपरीत पूछा गया है, 4 और 1 और 6 के विपरीत। देखो फ्रेंड, 4 का विपरीत क्या होगा, ये विपरीत होगा 2। ठीक है, इसके क्रम में देखें तो ये नंबर होगा, तो आंसर हो जाएगा 4 का विपरीत हो जाएगा 2। ठीक है, 1 का विपरीत पूछा जाए तो 1 का विपरीत क्या होगा, 3। अब 6 के विपरीत 6 तो नहीं हो सकता, जो नंबर बचा हुआ है वही क्या होगा, 6 का विपरीत होगा। तो नंबर कौन सा बचा हुआ है फ्रेंड, 5। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। यानी 4 का विपरीत हमारा 2 आया, 1 का विपरीत 3 आया और 6 का विपरीत क्या होगा फ्रेंड, 5। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसमें पूछा गया है 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम देखें इस डाइस में और इस डाइस में कि कोई से में अभी हम देखें तो कॉमन होना अंक जरूरी है फ्रेंड। ठीक है, जैसे इस डाइस का और इस डाइस का कंपेयर करें तो कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि क्योंकि आप इसमें तीनों में से छांटना है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जैक्ट ये होगा फ्रेंड। ठीक है, कैसे, जैसे हमने पीछे करते आए हुए हैं, जैसे इसमें एक फलक कॉमन है यहाँ से यहाँ। ठीक है, 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको 3 से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसमें देखो, मैं इस डाइस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पहला नंबर आएगा 3, फिर कितना आएगा फ्रेंड, क्लॉकवाइज घुमाने पर 6 और फिर नंबर क्या आएगा, 4। अब इसको भी ऐसे ही घुमाएंगे, 3 और 3 के बाद क्या आएगा फ्रेंड, 5 आएगा और फिर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो एग्जाम में किसके विपरीत पूछा गया, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 1 के विपरीत क्या होगा फ्रेंड, 4 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। 1 के विपरीत क्या होगा, 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4 और 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो एग्जाम में पूछा गया 4 और 5 के विपरीत। तो ये है फ्रेंड 4 और 5। तो इसमें हमें कोई भी अगर करेंगे तो एक अंक कॉमन होना इसके साथ कंपेयर में ज़रूरी है फ्रेंड। अगर नहीं करेंगे तो सोल्व नहीं होगा। जैसे इसमें देखें तो इसमें तो इसके साथ कंपेयर, चाहे आप इसके साथ इसकी कंपेयर कर लें क्योंकि 4 कॉमन है यहाँ से, या फिर इसमें देखें तो 5 कॉमन है। देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। वैसे हम इसको इस तरीके से उभयनिष्ठ वाला नियम लगा लें फ्रेंड, ये आसानी रहेगा पहले के लिए। जैसे इसमें दोनों ये कॉमन है फ्रेंड 6 और 5, 4 के विपरीत क्या अंक हो जाएगा, 1। इसके लिए तो हमें आंसर मिल गया कि 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर हम इस पर आते हैं, इसको और इसको के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसका हम देखें तो एक फलक कॉमन है फ्रेंड, तो इसको एक फलक कॉमन है तो इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको यहाँ से क्लॉकवाइज और इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको 2 डाइस अलग अलग लेके करनी होंगी। ठीक है, इसमें तो आसान था, अगर आपको 2 फलक अगर आपको कॉमन मिल जाती हैं तो तीसरी जो होगा वो उसके साथ क्या होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। ठीक है, ये तो मैंने पहले कर लिया। अब देखते हैं 5 के विपरीत के लिए। तो 5 के विपरीत के लिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले डाइस से, इस डाइस से करता हूँ। तो पहला क्लॉकवाइज घुमाने पर, क्योंकि हमारा 4 कॉमन है फ्रेंड, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4। फिर इस पहले फलक की बात कर रहा हूँ मैं, पहले डाइस की, 4, फिर आएगा 3, फिर क्या आएगा फ्रेंड, 2। अब इसमें देखिए हम पहले 4, फिर 6 और 5, 4, 6 और 5। अब किसका पूछा गया फ्रेंड, 4 और 5 का। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2। तो हम लिख देंगे
5 का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपको इनको करना है। या ऑप्शन में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है फ्रेंड, 4 और 5 का पूछा गया है क्रम में, तो आपको 1 और 2 लिखे होंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि 4 का विपरीत 1 है और 5 का विपरीत 2 है। ठीक है, आपको ऑप्शन वो क्रम वाला भी याद रखना है, कहीं आपको ऑप्शन में 2 और 1 मिल जाए और ये क्रम में लिखे हुए हैं तो उससे आपका गलत हो सकता है, क्योंकि ये इसका समझा जाएगा कि ये 4 का विपरीत 2 है और 5 का विपरीत 1 है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा 1 और 2। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत हमें बताना है कि कौन सा अंक होगा। जैसे हमें 4 के विपरीत बिल्कुल आसान है फ्रेंड, आपको ये सभी ये दोनों डाइस नेगलेक्ट करनी है। क्यों करनी है, जैसे हम देखें 5 और 6 दोनों में कॉमन है फ्रेंड, यहाँ से भी 5 और 6 दोनों में डाइस में कॉमन है, तो 4 यहाँ से अंक है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड, यही नंबर हो जाएगा। जैसे हमने पीछे किया था, तो 4 के विपरीत क्या होगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, आपको इनको बस आप कॉपी पेन भी उठाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, आप एक बार देखें अच्छी तरह और आपको इजीली इसको सोल्व कर देंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 6 अंक के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो 6 आपको एक तो ये तो कॉमन जरूरी ही है क्योंकि 6 के विपरीत पूछा गया है, तो 6 के साथ कंपेयर किसकी कर सकते हैं हम, या तो आप इसकी कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। क्यों सही है, क्योंकि 2 और 3 तो आपको दोनों में कॉमन है फ्रेंड, ये 2 और 3 कॉमन है, तो इसका मतलब ये 2 कॉमन है इसके साथ, तो ये नंबर क्या होगा, इसका विपरीत होगा। बिल्कुल आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, जामुनी और गुलाबी और नारंगी रंग के विपरीत कौन सा, जामुनी और गुलाबी और नारंगी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। आपको ये तीनों के बताने हैं फ्रेंड। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें हमें इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, गुलाबी जामुनी, आपको एक एक करके दोनों को इसमें देखना होगा फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या कॉमन है, गुलाबी कॉमन है और जामुनी भी कॉमन है फ्रेंड। तो यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ नारंगी का क्या होगा विपरीत लाल होगा, क्योंकि अगर आपको 2 उभयनिष्ठ मिल जाए, 2 कॉमन मिलते हैं, तो तीसरा क्या होगा, एक उस दूसरे के क्या होगा विपरीत होगा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि नारंगी का तो हमें मिल गया, नारंगी का क्या है विपरीत लाल है। ठीक है, फिर हम इन 2 के और देखते हैं, जामुनी का, जामुनी और गुलाबी का देखते हैं। जैसे अब करते हैं इसकी कंपेयर करते हैं फ्रेंड, हम इसकी और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा जो जामुनी है इसमें क्या कॉमन है, नारंगी, तो नारंगी से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ नारंगी, फिर क्या है जामुनी, और फिर क्या है गुलाबी। ठीक है, इसके आ गए फ्रेंड। फिर यहाँ से हम क्योंकि नारंगी से स्टार्ट करेंगे, नारंगी जैसा हम पिछले क्वेश्चनों में करते थे, फिर इसका आ जाएगा हरा और इसका क्या आएगा फ्रेंड बैंगनी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, जैसे जामुनी का पूछा गया है और गुलाबी का, तो जामुनी का क्या आ जाएगा फ्रेंड हरा। ठीक है, जामुनी का हरा, गुलाबी का बैंगनी और नारंगी का विपरीत क्या होगा लाल। तो इसके आपको तीनों इसके क्या मिल गए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है फ्रेंड आपको खुला डाइस, ओपन डाइस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो इसको भी हम आसानी से समझते हैं, बिल्कुल ईजी है कि एक पासे के खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, उस यदि उसे बंद किया जाए तो वह नीचे दिए गए पासों में से कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या होगा फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो मैंने अलग अलग कलर हैं, ठीक है फ्रेंड, लेकिन जब आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसको आपको ये नहीं दिया जाएगा कलर, आपको सभी एक जैसे अंक दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो इसमें ओपन डाइस में क्या होता है, अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो विपरीत के लिए होता है कि एक डाइस छोड़कर वो क्या होगा, इसका विपरीत होगा। जैसे इसमें और इसमें कितने का अंतर है फ्रेंड, एक का अंतर है, यहाँ से इसको स्टेप छोड़ें तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 2 का विपरीत एक स्टेप छोड़ने पर आना चाहिए फ्रेंड, तो इसमें सिर्फ 3 ही है गैप में, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। अरे इसमें 5 का विपरीत क्या होगा, जो इसमें आपको इसमें ध्यान नहीं देना है कि इसको कितने स्टेप छोड़ने हैं, सिर्फ आपको 2 के कर लोगे तो तीसरा उसके लिए क्या होगा, अंश का आंसर हो जाएगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, ठीक है फ्रेंड। तो इसका अर्थ ये है, अब इसमें से आपको चूज करना है, तो चूज क्या करना है, आपको साथ में 1 और 3 कभी नहीं दिखाई देंगे, 2 और 4, क्योंकि अगर कोई भी डाइस में फलक में आपको एक दूसरे के विपरीत हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। 3 के विपरीत 1 होगा, वो हमेशा पीछे होगा, तो ये तो नहीं हो सकता फ्रेंड, ठीक है। 2 और 4 ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अगले पे देखें, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये डाइस कौन सा होगा फ्रेंड, यही होगा। आप देख सकते हो 1 के साथ न तो 3 है, 2 के साथ न तो 4 है, 5 के साथ न ही 6 है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, उसे यदि उसे बंद किया जाए तो वह नीचे दिए गए पासों में से कैसा दिखाई देगा। यह भी इसी तरीका का है फ्रेंड, जैसे हमें 1 छोड़कर 1 क्या होगा, उसका विपरीत होता है। जैसे 3 का विपरीत क्या होगा, 1, इसमें भी कितने का अंतर है फ्रेंड, 1 का, ठीक है, और ये इसका 1, वैसे भी कर सकते हो। तो ये इसके क्या होंगे फ्रेंड, विपरीत होंगे। जैसे 3 का विपरीत क्या होगा, 1, 4 का विपरीत होगा 2, और 6 का विपरीत क्या होगा, 5, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक साथ में कभी नहीं दिखाई देंगे। 4, 2 ये भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। जैसे 4 और 2 एक साथ में है फ्रेंड, तो ये डाइस भी नहीं हो सकता। इसमें देखें 3 और 1 एक साथ में है, ये भी नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करें, ये भी नहीं हो सकता। 5, 6 और 5 एक साथ नहीं होने चाहिए, ये नहीं हो सकता। ये है फ्रेंड, 6 के साथ में आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 के साथ में आपको 1 भी नहीं दिखाई दे रहा है, और 4 के साथ में आपको 2 भी दिखाई नहीं दे रहा है इस डाइस में, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो वह नीचे दिए गए पासों में से कैसा दिखाई देगा। जैसे अब इसको देखते हैं फ्रेंड, तो ये भी जैसे वही है, जैसे 1 छोड़कर 1 क्या होगा, उसका विपरीत होगा। 6 का देखें तो ये 6 का विपरीत क्या होगा फ्रेंड, 3 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यहाँ से लिख देंगे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, 4 आपको एक साथ लाइन में दिखाई देंगे, ठीक है। 2 आपको कहीं से भी कहीं दिखाई दें, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब इसमें देखें, तो इसमें हम देखें तो इसके लिए आंसर क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें और देख लेते हैं ये क्यों नहीं है। जैसे इसमें देखें, इसमें हमने क्या किया है, 4 का विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 5 का विपरीत 4 होगा। तो देखो ये नहीं होगा। 5 के साथ में क्या है फ्रेंड, 4 है, ये नहीं होगा। और इसमें देखें हम, 1 के साथ में 2 नहीं होना चाहिए, 3 के साथ में 6 नहीं होना चाहिए, 4 के साथ में 5, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखें
तो इसमें देखो 6 के साथ आपको क्या मिल रहा है 3, ये नहीं होगा। और इसमें देखें जैसे 2 के साथ में क्या है 1, और 2 और 1 क्या आपस में विपरीत हैं, तो ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा, तो इसमें देखें फ्रेंड, एक स्टेप छोड़कर क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ये इसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, 5 विपरीत हो जाएगा 1 के, और 6 विपरीत क्या होगा 3 के। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 के विपरीत क्या होगा फ्रेंड 4, 5 के विपरीत होगा 1, और 6 के विपरीत क्या होगा 3। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये साथ में कभी एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई देंगे एक साथ में। जैसे 6 का विपरीत 3 है फ्रेंड, तो ये एक साथ में कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसमें देखें 5 का विपरीत 1 है, तो ये भी एक साथ में दिखाई नहीं देगा। ये क्या है 4 का विपरीत क्या है फ्रेंड 2 है, तो ये भी एक साथ में दिखाई नहीं देगा। ये हमारा आंसर होगा। देखो जैसे हम देखें 3 का विपरीत क्या है 6, 6 इसमें नहीं है। 2 का विपरीत क्या है 4, 4 भी नहीं है। 1 का विपरीत क्या है फ्रेंड 5, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें देखें फ्रेंड, जैसे एक स्टेप छोड़कर इब क्वेश्चन आपसे देखो, इब इसमें कलर का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा सी, बी का विपरीत डी का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड एफ। ठीक है, तो ये बी किसका विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा ई का। मैं लिख देता हूँ ए का विपरीत क्या होगा सी होगा, और डी का विपरीत क्या होगा फ्रेंड एफ होगा, और बी का विपरीत क्या हो जाएगा ई। ठीक है, अब देखते हैं इनको। जैसे ए और सी आपको एक साथ में दिखाई नहीं देंगे, ये गलत है। ठीक है, फिर हम देखें डी बी और ई एक साथ नहीं दिखाई देंगे, एक दूसरे के विपरीत है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर इसमें देखें हम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें इसको भी नेगलेक्ट करता हूँ अभी। देखो डी और एफ आपको एक साथ में दिखाई दे रहे हैं, ये दूसरे के क्या है फ्रेंड विपरीत हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये सही है। जैसे सी के विपरीत ए है फ्रेंड, इसमें ए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ई के विपरीत क्या है बी, बी भी नहीं है। डी के विपरीत क्या है एफ, तो एफ भी इसमें नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, जैसे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, क्योंकि आपको एक स्पेस छोड़कर ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से स्पेस छोड़ें कि उसका विपरीत हो। अगर आप इस तरीके से करेंगे कि 2 का विपरीत, वो रेगुलरिटी में होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, ऐसे नहीं, अगर ये सीधी लाइन तो सीधी में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे अब हम लिखते हैं कि 5 का विपरीत हमें मिल गया 2, 1 का विपरीत 3, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपस में विपरीत है, तो ये कभी भी आपको ये अंक एक साथ में दिखाई नहीं देंगे। जैसे इसमें देखें हम 6 का विपरीत क्या फ्रेंड 4 है, तो ये एक साथ में कभी नहीं दिखाई देगा, तो ये इसका क्या है, इसको नेग्लिजिबल करेंगे। आगे देखें 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, इसको भी नेगलेक्ट करेंगे। 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसको भी नेगलेक्ट करेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। कैसे, जैसे 3 का विपरीत क्या है फ्रेंड 1, 1 आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। 4 का विपरीत क्या है 6, 6 भी नहीं मिलेगा आपको। 2 का विपरीत क्या है 5, तो 5 भी नहीं है इसमें, तो इसका मतलब आंसर क्या हमारा यही है। आगे देखते हैं, तो यही इसी प्रकार का क्वेश्चन है फ्रेंड। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे P का विपरीत क्या हो जाएगा R, Q का विपरीत क्या हो जाएगा S, और T का विपरीत क्या हो जाएगा U। तो इसमें आप लिख लेना है। तो P का विपरीत क्या हो जाएगा R, Q का विपरीत हो जाएगा S, T का विपरीत क्या हो जाएगा U। ठीक है, तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। जैसे आप यहाँ देखें
ये टी और यू एक साथ में फ्रेंड, और ये क्या है एक दूसरे के विपरीत, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम देखें क्यू और एस, क्यू और एस क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं फ्रेंड। इसमें देखें आप क्यू और एस एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखें हम ये हो सकता है, ठीक है, मैं इसमें बाद में आता हूँ। इसमें देखें क्यू और एस एक साथ में फ्रेंड, ये एक दूसरे क्या है विपरीत हैं, तो ये इसके एक साथ नहीं हो सकते। अब इसको देखें P के विपरीत क्या है, इसमें अगर हम देखें R है तो R इसमें नहीं है। U के विपरीत क्या है T, T भी इसमें नहीं है। Q के विपरीत क्या है फ्रेंड S भी इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, ये थोड़ा अलग टाइप से है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, जैसे मैं इसका जो करता हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इसका मैं सीधा आंसर बताऊंगा आपको। और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड 3। तो इस टाइप में क्या होगा आपको, जैसे आपको एक सर्कल दे देगा इस तरीके से, ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ये होगा फ्रेंड। आपको निशानों का ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या, ये क्या है एक दूसरे, इनको फेर भी सकता है, इनकी दिशा वो कर सकता है फ्रेंड, ठीक है, लेकिन वो क्या ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये ऊपर क्या है, इसका स्टार है फ्रेंड, मैं इसको थोड़ा बनाता हूँ, ठीक है, ये ऊपर का स्टार है, नीचे क्या है गोल है, और ये क्या है वर्ग है, और ये क्या है फ्रेंड इस तरीके से आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 2 का विपरीत क्या होगा ये होगा फ्रेंड। लेकिन इसमें अगर आपको उल्ट फेर दे, जैसे इसको ऊपर ले जाए, आपको ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, और ये इसके अगर आपको मिलेगा साथ में आगे, तो सामने क्या होना चाहिए ओ, ठीक है, ये ओ भी हो सकता है या सर्कल कह सकते हैं इसको। तो ये स्टार के विपरीत में क्या होना चाहिए सर्कल, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से दे देता है, ये ऑप्शन में नहीं आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना फ्रेंड, इसका ये भी आंसर है। ये आप नहीं समझना कि यही इसका आंसर होगा, इसको किसी भी तरीके से आपको दे सकता है। जैसे इसमें देखें तो इसमें अगर आपको यहाँ स्टार दे दे, ठीक है, और इसके आगे आपको ये वर्त दे दे, और ये दे दे आपको वर्ग, और ये दे दे फ्रेंड आपको या आपको यहाँ वर्ग देगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसको इस तरीके से घुमाओगे तो यहाँ से आपको ये ऊपर चला जाएगा, ये आपको ऊपर, और ये क्या मिल जाएगा आपको नीचे वर्ग, ठीक है फ्रेंड। ये भी इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि स्टार का जो विपरीत क्या होगा, उसके सामने क्या होना चाहिए वो होना चाहिए, और इसके विपरीत क्या होना चाहिए ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से इसको दे सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, उसमें से आपको ये टिक करना होगा। आगे देखते हैं, ये भी इसी टाइप का फ्रेंड क्वेश्चन है, जैसे ये भी मैं इसमें करता हूँ। जैसे सी का विपरीत क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, एक छोड़कर। ई का विपरीत डी हो जाएगा, और हम देखें अब ई का विपरीत डी, और बी का विपरीत क्या होगा फ्रेंड, इन चारों का एक समूह होगा। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, जैसे ऊपर आपको प्लस का निशान, यहाँ गुना का निशान, ये माइनस का निशान, ये भाग का निशान, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि प्लस के हमेशा आगे माइनस होना चाहिए, गुना के भाग के आगे गुना का निशान हो। तो इस तरीके से ऑप्शन में आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से इसको घुमा दे तो इस तरीके से बन भी सकता है फ्रेंड, ठीक है। आपको ऑप्शन में ये ना दे तो इस तरीके का आपको मिल जाए। जैसे इसको हम थोड़ा किस तरह घुमा देते हैं, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो प्लस का निशान यहाँ आ जाएगा। मैं अब करता हूँ फ्रेंड,
जैसे ये प्लस का निशान यहाँ आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, ये भाग का निशान यहाँ आ जाएगा, माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा और गुणा का निशान यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं फ्रेंड। ठीक है, भाग के आगे गुणा का निशान हो, प्लस के आगे माइनस का हो, तो इस तरीके से भी इसका आंसर ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा जो है डाइस पर फ्रेंड संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।